स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं अंशुल आज आपके सामने एक छोटा सब टॉपिक जिसे डिविजिबिलिटी बोलते हैं उसके बारे में आज मैं आपको कंसेप्ट जो भी होता है उसको मैं समझाऊंगा। जैसे कि मैं अगर डिविजिबिलिटी कंसेप्ट की बात करूं और आपके पेपर की बात करूं तो आपके पेपर में मॉक में जैसा कि देखते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर एक मॉक पेपर में आते हैं और वो कि मेन पेपर में भी आते हैं। तो जब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका जो मैथ का सेक्शन होता है उस मैथ सेक्शन में जितने भी सब टॉपिक होते हैं उन सब टॉपिकों को छोटे छोटे कंसेप्ट में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। जैसे एक कंसेप्ट डिविजिबिलिटी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। डिविजिबिलिटी है जिसका एक क्वेश्चन आता ही है 1 से 2। दूसरा होता है जैसे मैं आप करूँ CI वाले क्वेश्चन आते हैं। CI में जो टॉपिक होता है एक कि 4 साल में 2 गुना हो रहा है और 4 गुना होने में कितना समय लेगा। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे कंसेप्ट में उनको लेके मैं आपको समझाऊंगा। वहीं मैं अब डिविजिबिलिटी कंसेप्ट की लेके बात करूं तो आपको पता होगा कि डिविजिबिलिटी कंसेप्ट कई सारे होते हैं। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11। तो आपने बेसिक छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि 1 2 3 4 5 ये सब डिविजिबिलिटी आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी होंगी। पर आप जब SSC GD या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ जब पढ़ते हैं तो आपको इन डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो उस लेवल का आना चाहिए जिससे कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएँ। तो जैसे आपको पता है कि मान लो कभी आपसे कहता है कि कोई नंबर दे देगा और वो पूछ लेगा कि क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप सोचते हैं कि 15 की डिविजिबिलिटी तो हमने पढ़ी नहीं है। तब आपको ये सोचना चाहिए कि जो नंबर 15 से डिविजिबल हो रहा होगा क्या वो नंबर आपका, अब 15 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 15 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ कि 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 और 3, यानी जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा क्या वह नंबर 15 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जैसे मैं सिमिलरली आपके सामने एक क्वेश्चन ले लूँ। जैसे मैं आपको बात करूँ 3 4 5 2 7 इज डिविजिबल बाई 15। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 15 से डिविजिबल की बात कर रहा है तो वो नंबर 3 और 5 से भी डिविजिबल होगा तभी तो वो 5 से 15 से डिविजिबल होगा। अब मैं 5 की जो डिविजिबल की बात करता हूँ, हालांकि मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, आपको कंसेप्ट बताया नहीं है, फिर भी आपको पता होगा कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। 5 की डिविजिबिलिटी जो होती है वो आपसे कहती है कि आपकी यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट होता है उस यूनिट डिजिट पे आपका या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 5 की डिविजिबिलिटी है वो तो यहाँ काम ही नहीं कर रही। तो एक हमने चेक कर लिया, मैं यहीं पर दूसरी भी चेक करूँगा। यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी भी आपके सामने वही बात कहती है कि सम है, जो सम है वो सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू वो डिविजिबल होगा। तो यहीं पर जब मैं इनका सम जोड़ूंगा 3 4 5 2 और 7 तो 5 2 7 हो गया, 7 5 7 5 12 और 2 14 हो गया, 14 4 18, 18 3 कितने हुए 21 हुए। तो ये क्या 3 से कट रहा है? हाँ जी 3 से तो कट रहा है मेरा, परंतु क्या 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? तो क्या यह नंबर 15 से डिविजिबल हो जाएगा? आपको क्या लगता है? तो ये चीज़ें आपको जब तक नहीं पता होंगी तब तक आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और वहीं मैं आपके सामने डिविजिबिलिटी बात करता हूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब मैं आपको यह याद होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी 2 की बात कर रहा हूँ तो ये डिविजिबिलिटी 2 पे ही लागू नहीं होती। 2 की जितने भी पावर होती हैं, जैसे मैं बात करता हूँ 2 की पावर 1 जो 2 ही होता है, वहीं 2 की पावर 2 इसकी भी डिविजिबिलिटी में बात करता हूँ, और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये जितनी भी पावर आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये डिविजिबिलिटी जो रूल है वो आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की बात करता हूँ तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की बात क्या करता है?
डिविजिबिलिटी बात करता है, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी बात करता हूँ तो कोई भी नंबर है जैसे 3, 2, 1, 3, 2, यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी कहता है कि यूनिट डिजिट आपका जो है यूनिट डिजिट। अब आपको ये भी पता होगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो मैं जब आपको यूनिट डिजिट के बारे में बात करूँ तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे मैं कोई नंबर को ABC की फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर मेरा जो नंबर होगा पीछे से वो होता है यूनिट डिजिट, और ये होता है टेंस डिजिट होती है, और ये होते हैं हंड्रेड्स। तो ऐसे सिमिलरली चलते रहते हैं। अब मैं बात करूं आपको, आप 28 को क्या पढ़ते हैं 28। जब ये एक्सपेंड करूँगा, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो क्या लिखता हूँ 20 यानी 2 × 10 + 8, यही तो लिखूँगा मैं। तो यहाँ पर जो 8 है वो यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट। तो जब मैं 2 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा होता हूँ, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए कि जो यूनिट डिजिट होता है वो 2 से कटना चाहिए। आपको कब अच्छे से समझ में आया होगा। और वहीं मैं आपके सामने 2 की पावर 2 यानी 4 की डिविजिबिलिटी की बात करता हूँ। तो 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि कोई भी नंबर अगर, अब मैं यहाँ पहुँचता हूँ, कोई भी नंबर, इसको हटाइए, कोई भी नंबर है जैसे आपके सामने मैं बात करता हूँ, और डिविजिबिलिटी की बात करूँगा मैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब डिविजिबिलिटी 4 की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको 4, 8, 3, 2, 16 और 5, 2, 4। अब चेक इज इट डिविजिबल बाई 4। तो जब तक आपको 4 की डिविजिबिलिटी नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको 4 की डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए कि जो 4 की डिविजिबिलिटी होती है वो ये कहती है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो आपके 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 24 है। क्या ये 24 4 से डिविजिबल हो रहा है? ये बोला हो रहा है। तो कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है, यानी कि ये जो पूरा नंबर है वो हमारा 4 से डिविजिबल होगा। हो गया सर। सिमिलरली अब मैं 8 की डिविजिबिलिटी की बात करता हूँ। 8 की डिविजिबिलिटी भी सेम होती है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट 3 डिजिट वो आपके क्या होने चाहिए 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जब आपके लास्ट के 3 डिविजिबल होंगे तो वो नंबर पूरे डिविजिबल होगा। सिमिलरली क्या होता है 16 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ मैं। 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, लास्ट 4 डिजिट वो आपके डिविजिबल होने चाहिए कितने से 16 से, तो वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। अच्छा अब आपको क्या है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3। देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होंगी। जैसे मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 9, तो ये दोनों की जो डिविजिबिलिटी होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है, क्योंकि इनमें वही कंसेप्ट लगता है जो 3 में लगेगा। अब जैसे मैं बात करूँ 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो सम होता है, सम ऑफ डिजिट होता है वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर है अपने आप 3 से डिविजन हो जाएगा। और सिमिलरली क्या है कि जो कोई नंबर है अगर वो 9 से डिविजन हो रहा होगा तो सम ऑफ डिजिट होगा ऑल्सो डिविजिबल बाई 9 होगा, तभी तो वो 9 से डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होंगी बेसिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन होगा ये, देखिए मैं 1 मिनट रुकना, आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए आप। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल बाद 660। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं आपके 660 है, ठीक सर। अब टोटल स्टूडेंट 660 हैं, द रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स
बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है 13:9 है। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स जॉइंड द ग्रुप एंड सम बॉयज़ लेफ्ट द ग्रुप। मतलब इनमें से क्या हुआ कि कुछ बच्चे, कुछ जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स जॉइन होती हैं कितनी, 30 जॉइन होती हैं, और जो क्या कहते हैं, सॉरी, और जो कुछ बॉयज़ हैं, बॉयज़ क्या करते हैं, वो लेफ़्ट करते हैं। तो उसके बाद जो न्यू रेशियो निकल के आता है, वो न्यू रेशियो गर्ल्स एंड बॉयज़ का, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो निकल के आता है, वो रेशियो आपके सामने निकल के आता है 6:5। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लेते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ आपको पता ना होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके लिए अब आपको क्या होना चाहिए, आपको 11 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। तो अब जब मैं अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने थे, 660 है टोटल स्टूडेंट। उसमें से कुछ गर्ल्स आई हैं, कुछ गर्ल्स, 30 गर्ल्स ऐड हुई हैं, 30 गर्ल्स। और क्या हुआ, मान लो एक्स स्टूडेंट जो बॉयज़ हैं, एक्स बॉयज़, वो यहाँ से गए हैं। जब एक्स बॉयज़ गए तो यहाँ पर तो कितने बचे, टोटल 690 माइनस एक्स बॉयज़। अब ये जो नंबर है इनका जो रेशियो है वो 6:5 है। 6:5 है, मतलब यहाँ पर जो ये टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो क्या होने चाहिए, 6 और 5 कितने हुए, 11 हुए। तो जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने से डिवाइड होने चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो यानी x की वैल्यू में ऐसी क्या रखूँ, क्या होगी, जो मतलब जितने बॉयज़ यहाँ से गए होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, जिससे कि ये नंबर जो निकल के आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं 650 में से कितना, 690 में से क्या मैं 50 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, 630 बचेगा। तो 630 क्या मेरा 11 से डिविजिबल है, नहीं है। तो ऐसे ही सिमिलरली मैं 40 रखूँगा तो यहाँ ये 650 हो जाएगा। क्या 650 11 से डिविजिबल है, नहीं है। तो ये दोनों मेरे ऑप्शन गलत हो गए। वहीं मैं 60 रखूँगा तो 630 आ रहा है, तो भी मेरा डिविजन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि डिविजिबिलिटी जो कंसेप्ट है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे मैं अब आपको समझाऊंगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होती है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 है, उसका काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है जिसको मैं आपको समझाऊंगा। क्या है कि जैसे आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए क्या होता है, जैसे कोई नंबर दे रखा है, आपको नंबर क्या दे रखा है, नंबर मैं आपको दे दूँ 3 2 1 7 5 1 2 है। अब वो पूछ ले आपसे क्या यह नंबर 11 से डिविजिबल होगा, तो आपको सोचने में टाइम लगेगा और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, अब मैं आपको समझाऊँ कंसेप्ट की बात करूँगा। तो एक होता है इवन प्लेस, एक होता है ऑड प्लेस। तो यहाँ पर मैं दोनों पे ये देखूँगा कि सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस, सिमिलरली क्या होता है ऑड प्लेस के लिए सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस। अब यहाँ पर जब मैं दोनों के बारे में जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा, यहाँ से मैं और देख लेता हूँ, ये और यहाँ पर ये और ये मेरे क्या है। अब यहाँ पर 1 3 5 7 ऑड प्लेसेस का मेरा सम कितना आ रहा है, ऑड प्लेसेस का मेरा सम कितना आ रहा है उसको मैं देखूँगा, 3 + 1 + 5 + 2 ये हो गया। और वहीं इवन प्लेसेस का क्या हुआ, इवन प्लेस का हो जाएगा 2 + 7 + 1 ये हो जाएगा। ठीक सर। अब दोनों का मैं जोड़ूंगा, कितना हो रहा है, 5 2 7 1 8 8 3 कितने हुए, 11 हुए। ठीक, यहाँ पर 7 2 9 1 10 हुए। ठीक, अब मैं यहाँ पर देखूंगा डिफरेंस बिटवीन इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। तो जो डिफरेंस आना चाहिए वो या तो आपका 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए,
ऐसा आना चाहिए। तो क्या आपने जो अभी किया, मतलब बड़े में से छोटा जब मैं घटाऊंगा 11 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो यहाँ मेरा 1 आ रहा है। क्या ये मेरा 0 है? नहीं है। क्या ये मेरे 11 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या जो मेरा नंबर था, क्या वो नंबर मेरा 11 से डिविजिबल हो रहा होगा? अब मैं वो भी चेक करूँगा। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अब आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि नंबर क्या था। तो मेरा नंबर था 3 2 17,512 17,512। अब मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा दूँगा। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो 11 दूनी 22, जब मैं इसको घटाऊँगा 0 या 10 या 1 तो 11 9 99 हो गया। तो यहाँ अब मैं इसको 7 उतारूँगा तो क्या 2 बचा, ये 7, 11 दूनी 22, 5 और यहाँ 5 आ गया, 11 पंजे 55, ख़त्म हो गया और लास्ट में 12 आ जाएगा। तो यहाँ 11 कम 11, तो आपको दिख रहा होगा कि जो मेरा रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, यानी मेरे डिविजिबल करने के बाद भी वो मेरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा। तो क्लियर है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अब मैं आपको बात करता हूँ क्या क्या मैंने आपको बता दिया। जैसे मैं बात करूँ आपको 2 3 5 7 9 11 13 और ये 17। मैंने आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बता दिया, 3 बता दिया, 5 की भी बता दी और 9 की भी बता दी और 11 बता दिया। अब मेरे पास डिविजिबिलिटी 7 13 और 17 हो गया। अब इसके बावजूद कुछ ऐसे टर्म होते हैं, जैसे मैं बात करूं 88 से कोई अगर नंबर डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। यहाँ आपको अपने दिमाग पे सोचना पड़ेगा कि जो नंबर 88 से डिविजिबल हो रहा होगा क्या वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा होगा? जी हो रहा होगा। तो 88 को मैं तोड़ सकता हूँ कैसे? 11 × 8 तोड़ सकता हूँ, जी तोड़ सकता हूँ। यानी जो नंबर 88 से डिविजिबल होगा वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक सर। अब मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 7। तो जब मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की बात करता हूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, जो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए इसमें 2 कंसेप्ट होते हैं। इसमें आपको मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। इसमें एक कंसेप्ट होता है स्मॉल नंबर और दूसरा कंसेप्ट होता है लार्ज नंबर। 2 नंबर के लिए हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे जब स्मॉल नंबर होगा उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके जो पीछे नंबर होता है उसको मैं उसमें से घटाता हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है। अब यही जो सेम कंसेप्ट होता है, सेम कंसेप्ट अप्लाई इन 11 की डिविजिबिलिटी, 7 11 और 13, इन तीनों की डिविजिबिलिटी पर ये सेम कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊँ, मान लीजिए आपके सामने मैं नंबर दे रहा हूँ 3 1 5 1 4 है। चेक कीजिए, चेक डिविजिबल बाई 7। जब आप 7 की डिविजिबिलिटी यहाँ चेक करेंगे तो इसके 2 तरीके हैं। आपको ये छोटा नंबर है, ठीक, तो यहाँ पर क्या करना, आपको जो यूनिट डिजिट है उसको 2 गुना कीजिए। ठीक है, 2 गुना कर दिया, कितना आया यहाँ पर 8 आया। तो इस 8 को बचा हुआ नंबर है, क्या बचा हुआ है 3151, इसमें से घटाएंगे। जब मैं 8 को इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3143। ठीक, सिमिलरली फिर क्या करूँगा, मैं 3 का डबल करूँगा, यहाँ 6 हुआ। अब 6 को मैं बचे हुए नंबर में से घटाऊँगा तो 314 में से जब मैं 6 को घटाऊँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका क्या बचेगा, 6 घटाऊँगा, यहाँ से मेरा 308 बचेगा। ठीक, अब मैं 308 नंबर में से जो 8 है उसको डबल करूँगा, 2 डबल किया, कितना आया 16। अब 16 को मैं बचे हुए पिछले जो नंबर है उनमें से घटाऊँगा तो यहाँ पर मेरा क्या निकल के आ रहा है, 14 निकल के आ रहा है। जब तक जो लास्ट में बचा हुआ नंबर ऐसा ना आ जाए कि जो बचा हुआ नंबर है वो कितने से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 7। तो जो नंबर बचा हुआ नंबर अगर 7 से डिविजिबल आ रहा है तो जो नंबर डिजिट है वो 7 से डिविजिबल होगी। यानी जो नंबर था हमारा 31514 इज
डिविजिबल बाई 7। तो ऐसे में आपको कई सारे एग्जाम्पल लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे से सही में आएगा। अब मैं आपको बात करता हूँ कि लार्ज नंबर के लिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर के लिए मैं इसको आप समझाऊंगा कि लार्ज नंबर क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने बात करूँ 2 3 4 1 3 2 6 7 9 1 5 4। अब इतने बड़े नंबर को जब आपको चेक करना हो कि डिविजिबिलिटी क्या होगी, क्या ये डिविजिबल होगा 7 से कि नहीं होगा, तो आपके लिए काफ़ी कठिन पड़ जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको पीछे से पेयर बनाएंगे। आप पेयर बनाएंगे, कितने के पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे आप, 3 का। अब मैं यहाँ पे पीछे से पेयर बनाता हूँ 3 का, तो 154 का एक पेयर ये हो गया, दूसरा 54 मेरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, चौथा मेरा ये हो गया। यहाँ पर मेरे 4 पेयर बनना है, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं एक अलग सा चीज़ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, यहाँ पर मैं ऑड वाले जो प्लेसेस हैं जितने भी 1 और 3 हो गए उनको जोड़ूंगा, और इवन प्लेस वाले जितने भी वो हैं उनको जोड़ूंगा 2 4। जब मैं इन दोनों को जोड़ के, जैसे क्या है कि मैं आपके सामने ऑड प्लेसेस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ऑड प्लेसेस क्या है, 234 हो गया, 234 प्लस 6 7 9 ये हो गया एक तरफ। दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, 132 हो गया, और प्लस 154 है। इनका मैं डिफरेंस रखूँगा और ये मॉड लगा होगा। मॉड का मतलब क्या है कि अंदर जो भी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उसको नेगेटिव ना लेके उसको पॉजिटिव ही मैं रखूँगा, कि ये मॉड का सिस्टम होता है। मॉड आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो मॉड आ गया, अब जब आपको इन दोनों में से घटाएंगे तो यहाँ आपका हो रहा होगा 913 माइनस 286। तो इसको घटाने के बाद जो मेरा नंबर आएगा वो 627 निकल के आएगा। अब ये नंबर एक स्मॉल हो गया। अब यहाँ पर आप कौन सा कंसेप्ट लाएंगे, यहाँ पर आप वही कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा नंबर आ गया। ये तो यहाँ पर यूनिट 8 का डबल करेंगे और उसमें से घटा देंगे। तो 7 दूनी 14 को अगर 62 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 48। अब 48 क्या डिविजिबल होता है 7 से, तो यहाँ लिखेंगे कि नॉट डिविजिबल। तो आप चेक कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक दिमाग आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने जो डिजिट ली थी वो 3 का मल्टीपल होती, यही आ रहा होगा, बेसिक सी बात है। तो जब अब मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन में क्या ले रहा हूँ कि मैं कोई डिजिट ले रहा हूँ, मान लो लीजिए 3 5 1 4 7। अब यहाँ पर तो पेयर बनाऊंगा तो पेयर मेरा बन ही नहीं रहा, पीछे से मैं पेयर बनाऊंगा। तो जब मेरा पीछे से मैं पेयर बनाऊंगा तो उसके आगे मैं अगर 0 लगा लूँ, 1 लगा लूँ, चाहे 2 लगा लूँ, 3 लगा लूँ, इससे मेरा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने पेयर देखा वो मेरा 3 3 के पेयर कितने बन गए, अब मेरा यहाँ से 2 पेयर बन गए। ठीक है सर, 2 पेयर बन गए। अब यहाँ पर मैं वही करूँगा, लार्ज नंबर है तो 147 में से 35 को अगर मैं घटाता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा 112 निकल के आ जाएगा। तो 112 को जब मैं चेक करूँगा, अब यहाँ यूनिट 8 को डबल करूँगा, 4 आ गया। 4 को मैं अगर इसमें से घटाता हूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये 7 के डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7, हाँ जी है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब मैंने आपके सामने कितने का बता दिया, मैंने आपके सामने 13 का भी सेम अप्लाई होता है, आप चेक करके देख सकते हैं, ये भी अप्लाई हो सकता है। 17 के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने आपको 11 का बता दिया, 7 का भी बता दिया। अब मैं आपके सामने 17 का डिविजिबिलिटी और बताऊंगा। तो मैं पहले आपको डिविजिबिलिटी आपको मैं बताऊंगा 13 की डिविजिबिलिटी ऑफ 13। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगी। जैसे मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 13 की बात करूं तो 13 को क्या मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, तो यहाँ पर 13 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं कि 13 को मैं लिख सकता हूँ 3x + 1। मतलब यहाँ पर
कि मैं x की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ मिनिमम वैल्यू कि ये जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो x की मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी। क्यों? जब मैं 4 रखूँगा यहाँ पर तो 3 × 4 + 1 = 13 होगा। यानी कि जो नंबर होगा वो मल्टीपल क्या हुआ था, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है, अब देखिए मैं आपको लिखा रहा हूँ क्या कि मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 4 एंड ऐड रिमेनिंग पार्ट्स देन नंबर इज डिविजिबल बाई 13 एंड सो ऑन। अच्छा, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे मैं आपको एक नंबर दूँ, नंबर क्या है 207 इज डिविजिबल बाई 13। आप कहेंगे 13 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी नहीं है, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो लास्ट डिजिट है 7 है, इसको मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। 7 × 4 कितना होगा 28 हो गया। अब इस 28 को जो रिमेनिंग पार्ट है 20 उसमें ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद जो मेरा नंबर है 48 हुआ। क्या यह नंबर मेरा डिविजिबल हो रहा है? इज डिविजिबल बाई 13। तो आप कहेंगे नहीं। अब इतना तो आप कर सकते हैं, तो क्या आपको लग रहा है क्या ये 48 डिविजिबल है? आप कहेंगे नॉट डिविजिबल। तो जब ये नॉट डिविजिबल है तो क्या जो नंबर था आपका 207, क्या ये डिविजिबल होगा? तो आप लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल। इज नॉट डिविजिबल। तो ऐसे ही जब मैं आप एग्जाम्पल लेंगे तो वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चन और लेता हूँ। एक क्वेश्चन क्या लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1001 क्या ये डिविजिबल है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो 1 है इसका 4 गुना करेंगे आप, ठीक है। तो 4 गुना करेंगे तो 4 को जब मैं 100 में जोड़ूंगा तो क्या ये 104 हो रहा है? तो 104 को मैं फिर वही नंबर आगे रिपीट करेंगे तो फिर यूनिट रेट 4 है। 4 को मैं 4 गुना करूँगा 16, तो 16 को मैं अगर 10 में जोड़ूंगा तो क्या नंबर 26 आ रहा है। क्या ये 26 डिविजिबल है 13 से? तो कहेंगे जी हाँ डिविजिबल, इज डिविजिबल। तो यस, तो ये आपकी है 13 की डिविजिबिलिटी। तो इससे आप 13 की डिविजिबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपसे बात करूंगा डिविजिबिलिटी ऑफ 19। डिविजिबिलिटी ऑफ 19। अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ 19 क्या कहते हैं? अब जैसे 19 है, सिमिलरली जब आपने 13 के साथ जो किया था वही मैं आपको किसके साथ बताऊंगा? वही मैं आपको बताऊंगा 19 के साथ। 19 को कैसे तोड़ सकता हूँ? 19 को मैं तोड़ सकता हूँ 9 × x + 1, यानी x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? x मिनिमम क्या हो सकती है? x की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। तो जब मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा या 19 आ रहा है, यानी वो नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या है कि सिमिलरली कि जो मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 2, वही करूँगा ना। जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 2 से, एंड उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूँगा, ऐड इट टू द रिमेनिंग पार्ट। उसके बाद मैं चेक करूँगा क्या वो नंबर डिविजिबल है, तो वो डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 2 and add it to the remaining part if this addition is
divisible by 19, then the number is divisible by 19। तो ये है आपका स्टेटमेंट। इससे आप अब डिविजिबिलिटी 19 की ख़त्म कर सकते हैं। अब सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली मैं आपसे बात करता हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 29। तो मैं 29 की डिविजिबिलिटी की क्या करूँगा कि 29 को भी मैं ब्रेक करूँगा। तो जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो इसको मैं ब्रेक कैसे करूँगा, इसको भी मैं ब्रेक करूँगा 9 इंटू एक्स, 9x प्लस 2। तो x की वैल्यू मिनिमम में क्या रखूँ, यहाँ x की मिनिमम वैल्यू मैं 2 रख सकता हूँ। जी हाँ रख सकता। यहाँ पर भी सिमिलरली क्या होगा कि आपका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करने के बाद सॉरी यहाँ पर 29 क्या बनेगा, जब मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा तो तभी मेरा 29 बनेगा। तो ये मैं यूनिट डिजिट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसके बाद इसको मैं जब ऐड कर दूँगा रिमेनिंग में ऐड करने के बाद क्या वो नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा मैं चेक कर लूँगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है कि जैसे मैं आपसे कहूँ 841 है, 841 में क्या यूनिट डिजिट 1 है। इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 3 हुआ। 3 को जब मैं 84 में ऐड करूँगा तो मेरा कितना आ गया 87 आ गया। क्या ये मेरा 87 29 से डिविजिबल है। आप फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे, आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो सिमिलरली जब मैं इसको रिपीट करूँगा इसके साथ, तो 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 7 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 होगा। 21 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरा क्या 29 आ रहा है। अब ये 29 आ रहा है, क्या ये मेरा डिविजिबल है। जी हाँ डिविजिबल है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको 2 की डिविजिबिलिटी समझा दी, 3 की समझा दी, 5 की समझा दी, 7 की समझा दी, 9 की समझा दी, 11 की मैंने आपको समझा दी, 13 की मैंने आपको समझा दी, 19 की मैंने आपको समझा दी, 29 की मैंने आपको समझा दी। यानी कि डिविजिबिलिटी का जितना भी कंसेप्ट है मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद प्रैक्टिस लेके हम अगला सेशन लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। अगर उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके क्वेश्चन को आपको देखिए, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे उस समय आपको ये बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको छोटे छोटे कंसेप्ट आपको और आपके दोस्त को समझ में आए। थैंक यू।